नेते सुनील सस्ते, नगरसेवक विष्णू चौधर, सुनील पोटे यांना विनंती करतो की त्यांनी अमीनबाईंचं स्वागत 1 मिनिटात करावं. आपल्या सर्वांना अतिशय चांगला आज योग आहे की आज अमीनबाईंच्या उपस्थितीमध्ये बारामतीमध्ये आपण राष्ट्रीय समाज पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि पशुसंवर्धन मंत्री माननीय महादेवरावजी जानकर साहेब आणि आमच्या आमदार माधुरीताई मिसाळ यांचा आज वाढदिवस आहे. मी अमीनबाईंना विनंती करतो की त्यांनी या दोघांनाही पुष्पगुच्छ देऊन आज आपण त्यांचा वाढदिवस या व्यासपीठावर साजरा करतोय. भारतीय जनता पार्टीचा माननीय आमदार माधुरीताई मिसाळ, यानंतर महायुतीच्या उमेदवार माननीय कांचनताई कुल यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं या ठिकाणी मनोगत 2 मिनिटात व्यक्त करावं. माननीय कांचनताई कुल. शिवछत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीत शाहू फुले आंबेडकर यांच्या पवित्र स्मृतीस मी विनम्र अभिवादन करते. बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या विजय संकल्प सभेसाठी उपस्थित असलेले सन्माननीय व्यासपीठ भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितभाई शाह, तसेच या मतदारसंघातील विजयाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी उपस्थित असलेले चंद्रकांत दादा पाटील आणि आत्ताच आपण पाहिले की आज ज्यांचा वाढदिवस आहे असे आपले राष्ट्रीय समाज पार्टीचे अध्यक्ष माननीय महादेवजी जानकर साहेब, तसेच त्यांच्याबरोबर आदरणीय माधुरीताई मिसाळ, आदरणीय राम शिंदे साहेब, आदरणीय विजयबापू शिवतारे साहेब, भारतीय जनता पार्टीचे पुणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष आमचे भाऊ आदरणीय बाळाभाऊ बेगडे, खासदार संजय नाना काकडे, उपस्थित सर्व महायुतीचे पदाधिकारी, उपस्थित पत्रकार बंधू आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघाचा इतिहास घडवण्यासाठी सज्ज असलेले सर्व मतदार बंधू बहिणींना कांचन राहुल तुमचा प्रथम नमस्कार. सर्वप्रथम बारामती लोकसभा मतदारसंघाची मला जी उमेदवारी दिली त्यासाठी मी सर्व महायुतीचे तसेच व्यासपीठावर उपस्थित असलेले भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितभाई शाह यांचे मी आभार मानते आणि जी संधी मला दिली त्या संधीचं सोनं करून बारामती लोकसभा मतदारसंघाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे. मतदार बंधू बहिणींनो, या बारामतीतच माझा जन्म झालाय आणि हीच बारामती लोकसभा मतदारसंघ ही माझी कर्मभूमी आहे याचा मला अभिमान वाटतो. आणि आज आपण बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या विजय संकल्प सभेसाठी इथे उपस्थित राहिलो आहे. आज आपण एक संकल्प करायचा आहे. आज आपण देशाचा सेवा करण्याचा संकल्प करायचा आहे, राष्ट्राची सेवा करण्याचा संकल्प करायचा आहे, आदरणीय मोदी साहेबांचे हात बळकट करण्याचा संकल्प करायचा आहे आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघात सर्व उमेदवार विजयी करण्याचा संकल्प करायचा आहे आणि बारामती इतिहास घडणारे हा इतिहास घडण्याचा सर्वांनी संकल्प करायचा आहे. मी देखील संकल्प केलेला आहे. तुम्ही संकल्प करणार का? नक्की. म्हणून येत्या 23 तारखेला कमळ या चिन्हापुढे बटन दाबून आपण महायुतीच्या उमेदवारांना विजयी करायचा आहे आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघात महायुतीच्या विजयाची गुढी उभा करायची. शेवटी मी एवढं सांगू इच्छिते की येत्या 23 तारखेला फुलवायचे आपल्याला कमळाचं फुल, येत्या 23 तारखेला फुलवायचे आपल्याला कमळाचं फुल, मतरूपी आशीर्वाद मागते.
ते कांचन फूल मतरूप या सेवा म्हणूनचे कांचन फूल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर राज्यसभेतील खासदार माननीय संजय दादा काकडे यांना विनंती करतो की त्यांना आपलं मनोगत व्यक्त करावं. मंचावरील अमित भाई, चंद्रनदादा पाटील, जानकर साहेब, तसेच शिवतारे बापू व कांचन ताई व मंचावरील मान्यवर व समोर बसलेले माझ्या बंधू, मी अमित भाईंना खास करून सांगू इच्छितो की देवेंद्र फडणवीसांनी असे एक चांगले उमेदवार नेमले इथे की 50 वर्ष ज्यांची राज्यावरती देशावरची दहशत होती त्यांची आज झोप मोड झालेली अमित भाई की त्यांना असं वाटतं की माझी मुलगी पडते, माझ्या पुतण्याचा पोरगा पडतो, छत पडलं का आम्ही राजकारणात उठलो म्हणून त्यांनी काय केलं की संपूर्ण महाराष्ट्राचे इलेक्शन बाजूला ठेवून फक्त बारामती आणि मावळ, संपूर्ण राज्यातल्या मावळमध्ये लोक जात आहेत आणि बारामती जात आहेत. त्यांनी संपूर्ण अमित भाई आपल्याला 46 मतदारसंघ त्यांनी आपल्याला पूर्ण सोडलेले, राहिले 2च मतदारसंघ आहेत. हे दोन्ही मतदारसंघ मी आपल्याला आश्वासन देतो, दोन्ही मतदारसंघ आपल्या भारतीय जनता पक्षाचे पूर्णतः 1 ते 1.5 लाख मतांनी विजय होतील. आणि मावळमध्ये पण श्रीरंग बारणे आपले 2 ते 2.5 लाखाच्या फरकाने निवडून येतील. पण ह्या लोकांना एवढा धसका बसला की यांनी भाड्याने आणि सुपारी घेणं सुरू केलं. अमित भाई, एक राज ठाकरे नावाचा व्यक्ती आहे, त्याला सुपारी दिली. सुपारी देणं म्हणजे पैसे देणं, जागा देणं. त्यांनी नवीन सुपारी दिली की आम्ही तुला 25 सभासद तुझे आम्ही विधानसभेत पाठवू, तुझ्याबरोबर युती करू, 25 ते 30 जागा तुला आम्ही विधानसभेला देऊ. त्याला गळाला घालून त्यांनी आपल्या मोदी साहेबांबद्दल आणि अमित शहाबद्दल नाईके वाईट बोलतो. असा व्यक्ती बोलतो की ज्याचा एकही खासदार नाहीये, एकही आमदार नाहीये. मुंबईमध्ये 1 नगरसेवक, पुण्यात 2 नगरसेवक, नाशिकला 4 नगरसेवक, 10 ते 12 नगरसेवक असलेल्या माणसाला या माणसाने सुपारी दिली आणि ते शिकायला जातं तिथं आपला विजय पक्का करत त्यांना त्यांचे उमेदवार निवडून आणता नाही, ते आपले उमेदवार काय पाडणार. मला खात्री अमित भाई की राज्यामध्ये आम्ही 48 पैकी 48 जागा निवडून देण्याचा प्रयत्न करू. एवढं बोलून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर बारामती लोकसभा मतदारसंघातील शिवसेनेचा ढाण्या वाघ म्हणून ज्यांचे असे माननीय शिवतारे बापू राज्यमंत्र्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. परमपूज्य भगवाध्वज, संपूर्ण महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत शिव छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांच्या परिसर स्पर्शामुळे पुरंदरच्या दुष्काळी भागात गायीच्या गोठ्यात आणि उपाशी आईच्या पोटी जन्म घेतलेला विजय शिवतारे महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळापर्यंत पोहोचू शकला. हे वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, परमश्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या सर्वांनाच वंदन करून बारामतीच्या या भूमीमध्ये आज देशासाठी निर्णायक असणार, देशाचं भवितव्य, राष्ट्रतेज, राष्ट्रहित या बाबतीमध्ये अतिशय महत्वाच्या असणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका, या निवडणुकीच्या दरम्यान भाजप, शिवसेना, रिपाई, रासप आणि शिवसंग्राम या 5 पक्षांच्या महायुतीच्या उमेदवार आदरणीय सौ कांचनताई कुल यांच्या कमळ चिन्हासमोरील बटन दाबून आपण त्यांना प्रचंड बहुमताने निवडून द्या. आमच्या कंचनताईला दिलेलं प्रत्येक वोट म्हणजे मोदी साहेबांना दिलेले वोट म्हणजे देशाला दिलेलं वोट, असा आजचा हा प्रकार आहे. त्या कार्यक्रमासाठी इथे उपस्थित असणारे 2 व्यक्तिमत्वांनी हा 130 कोटीचा देश मेस्मराईज करून आपल्या विश्वासार्हता संपादन केली. त्यातलं एक महत्वाचं चाणक्य आमच्या आदरणीय अमित भाई शहासाहेब. लोक गैरसमज करत होते की अगोदर आमचे पंतप्रधान, लाडके पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांची सभा निश्चित झाली होती. काही कारणामुळे आपण ती बाजूला घेतली 2 मतदारसंघाच्या मध्ये, परंतु राष्ट्रवादीचे लोक अपभ्रंश करत होते की मुद्दाम सभा टळली गेली. परंतु नाही, आज अमित भाई इथे आले, विजय आपला नक्की आहे, जरा सुद्धा घाबरण्याचं कारण नाही. मगाशी मी सांगितलं की इतिहासाच्या दृष्टीने आणि भारताच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्वाची निवडणूक का महत्वाची आहे
इथे फक्त कांचनताई कोण आणि सुप्रिया सुळे ही लढत नाही. इथे दोन विचारांची लढत आहे. एक विचार जो राष्ट्रभक्तीचा आहे, राष्ट्रतेजाचा आहे, जो राष्ट्रहिताचा आहे, आणि दुसरा विचार असं सांगतोय की जे आतापर्यंत 70 वर्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादींनी केलं त्यांच्याबरोबर आज हे पवारसाहेब त्यांच्याबरोबर आहेत. काय सांगतात ते? देशविघातक, देशाचा घात करणारा, देशाचं विभाजन करणारा अशा प्रकारचा विचार घेऊन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आलेले. काय म्हणतात पवारसाहेब म्हणतात 2 पंतप्रधान आपण देशामध्ये देऊ. चालेल का आपल्याला हे? ते म्हणतात 370 कलम ज्याच्यामुळे आज सगळ्या काश्मीरमध्ये आज आपल्याला अडचणी होत आहेत, ते 370 कलम आम्ही तसेच ठेवू. ते म्हणतात लेखी जाहीरनाम्यामध्ये की लष्कराचे अधिकार, एखादा अतिरेकी मिळाला तर त्याला जागेवर पाणी घालण्याचे अधिकार, एखाद्या देशाचा झेंडा जर जाळला तर त्याला जेलमध्ये घालण्याचे अधिकार, देशद्रोहाचे अधिकार, हे सगळे अधिकार लष्कराचे आणि देशद्रोहाचे अधिकार आम्ही काढून देऊ. म्हणजे काय करू इच्छिते काँग्रेस शासन? या देशामध्ये अधिकृत अराजकता करू इच्छिते काय? असा प्रश्न समोर आहे. म्हणून एका बाजूला देशप्रेम, देशाचं संरक्षण, देशाचं हित, हे हा विचार एका बाजूला, आणि एका बाजूला देशाचा घात करणारा एका बाजूला. मुद्दाम सांगतो, जुनी मंडळी होती आमची सगळी बारामती मध्ये. पवार साहेबांवर काही वेळ त्यांनी प्रेम केलं, निश्चितपणे प्रेम केलं, सर्व व्यक्तिगत प्रेम असेल. पण आज ते ज्या विचारावर जात आहेत, जो विचार देशाला घातक आहे, मी आपल्याला सांगू इच्छितो, कुठच्याही प्रकारे भावनांचा विचार न करता या बिलोल खानाला मी परवा सभेत सांगितलं होतं, या बिलोल खानाला एकदाच संपवा. काळाची गरज है. अमित भाई आपने बहुत सुना है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आए थे, बारामती जैसा पूरा विकास पूरे देश का होना चाहिए. सगळा देशाचा विकास बारामती प्रमाणे. बारामती सिर्फ शहर छोड़ के हम कुछ नहीं. ये बारामती की कॉन्स्टिट्यूंसी में अब 20 किलोमीटर में पीछे गए पश्चिमी भाग में 42 गांव है. आज पीने का पानी तक नहीं है. पीने का पानी नहीं, सुबह परगना में पीने का पानी नहीं. क्यों है? मेरे पुरंदर में आइए, आज हमें खुशहाली की 10 साल में पीने के पानी तक नहीं था. जो डैम हमारे लिए 5 टीएमसी का डैम था, 16 साल से बंद रखा था. आज 5 टीएमसी का डैम 16 साल से बंद. जैसे हमारी सत्ता आई, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हम सब एक हो गए, अच्छी तरह से सत्ता आई. 5 टीएमसी का डैम हमने 2 साल में पूरा किया. 4 किलोमीटर बाद 26 किलोमीटर पानी. अभी हमने ये भी कहा की जय पवार साहेबांना 45 वर्षात झालं नाही, त्या बारामतीच्या सुप्या परगणामध्ये मुख्यमंत्री महोदय दादा आम्ही शब्द दिलाय, पुढच्या 5 वर्षामध्ये कायमस्वरूपी तिथे फक्त पिण्याचे नाही, सिंचनाचे देखील प्रश्न आम्ही सोडू शकतो. वेळ कमी आहे. आपल्याला वाटते की पवार साहेब म्हणजे सहकार महर्षी साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया. इन्होंने एक टेक्सटाइल मिल बनाई 40 साल पहले बारामती टेक्सटाइल, 39 साल से वो बंद है. जहां जाए घुसे. मैंने इसलिए मैं इनको कहता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गए, लेकिन ये पवार कंपनी है. सोमेश्वर शुगर फैक्ट्री बनाई किसी और ने, घुस गए वहां. मालेगांव फैक्ट्री घुस गए वहां. छत्रपति फैक्ट्री घुस गए वहां. भीमा पाटस घुस गए वहां. रयत शिक्षण संस्था, हमारे जो कर्मवीर भावराव पाटिल, जिसकी वजह से इनकी वजह से हम यहाँ खड़ा है, पहली पीढ़ी का शिक्षण जिन्होंने दिया, रयत शिक्षण संस्था, उसमें भी घुसे. पुणे जिला शिक्षण मंडल, बड़ी से बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसमें घुस गए. उसमें जो अच्छे लोग थे, बांधव थे, गोलक थे, सबको बाहर निकाल दिया. अब कौन है वहां पर ट्रस्ट पे? सभी पवार. आणि म्हणून ब्रिटिशांना आम्ही 1947ला घालवलं. या मतदारसंघामधून खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळवायचं असेल तर तुम्हाला आणि आम्हाला हे नवीन ब्रिटिश यांना घालवलं पाहिजे. आणि म्हणून कोणत्याही प्रकारच्या अफवा येतील, कुठच्याही प्रकारच्या अफवा येतील. मी काल कोणी सांगितलं, एवढ्या मोठ्या सभा होत आहेत. काल पुरंदरात 30,000ची सभा झाली मुख्यमंत्री महोदय त्यांच्याबरोबर.
हवा केली जाते. नाही, हे 2 दिवसामध्ये असा प्रचार करतो. विजय शिवतारे 2 दिवसात तसं केलं जातं. काही अपवाद होत आहेत. मी आपल्याला शब्द देतो खंडेरायाच्या साक्षीने, एकही माणूस दादा आमच्या चंद्रकांत दादा पालक दिले दिन रात काम केलं. दिन रात मुख्यमंत्री महोदय दिन रात काम केलं. याआधी शिवसेना और भाजपा ने यहाँ सिर्फ महायुति एकजुट होके बिल्कुल जरा सुधा कुछ एकजुट होकर हम लोग काम करेंगे, हम पूरा खात्मा करेंगे. जाते जाते इतने ही बताता हूँ, इनको पेट के दुख रहा है. आपने देखा एयरपोर्ट से जब आप आए ना तो बारामती के लोगों को ये देखने की आदत थी. सिर्फ पवार साहब आए, अजित पवार वो देखने आप सब फोटो निकाल रहे हैं. मैं बारामती के लोगों को कहता हूं, क्यों कशासाठी त्यांचं कौतुक. कालपर्यंत गुजरातमध्ये चहा पिणारा सर्वसामान्य घरातला नरेंद्र मोदी राज्याचे मुख्यमंत्री गुजरातचा विकास करतात आणि ते केल्यानंतर 130 कोटी जनता त्यांच्यावर विश्वास ठेवते, देशाचा पंतप्रधान करतात. आम्ही म्हणतो कतार में 40 साल 40 वर्ष आम्ही लाईन मध्ये आणि मग त्यांना क्या दुख रहा है, ये बात दुख रही. विजय शिवतारे क्योंकि झोपड़े में पड़ा हुआ आदमी मंत्री बनता है और अजीत पवार को सामने बैठना पड़ता है, वो दुख है उनका, ये दुख है उनका. और इसलिए मी पुन्हा एकदा आवाहन करतो की घराणेशाही बंद करा आणि जो माणूस एक व्रत घेऊन अमित शाह साहेब असतील, मोदी साहेब असतील, देशाच्या हिताच्या दृष्टीने कोणतीही पार्टी नाही, आज आपण सर्व मतदान केवळ करतोय ते देशासाठी करतोय. आणि म्हणून सर्वांनी मिळून प्रत्येक मत हे कमळाला म्हणजे देशाला, मोदी साहेबांना पुन्हा एकदा मोदी हे पंतप्रधान झालेच पाहिजे ही शपथ घेऊन आपण पुढे जाऊया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर मैं अमित भाई को एक बात बताना चाहता हूं और इसकी जानकारी देना चाहता हूं. 50 साल में इस बारामती में इस पवार फैमिली को और पवार को किसी ने चैलेंज दिया है तो हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल ने चैलेंज दिया है. इसलिए ये सारा माहौल है और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि यहाँ भी अभी बीजेपी जीतेगा और कमल खिलेगा. मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई जी को विनती करता हूं कि इस मंच पे इस सभा को संबोधित करें. मेरे साथ बोलिए, जय शिवाजी, जय भवानी. अरे ऐसी आवाज होती है बारामती वालों की. दोनों हाथ उठाइए, संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी. मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के महसूल मंत्री और मेरे परम मित्र श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन मंत्री श्रीमान राम शिंदे जी, गत चुनाव में आपने थोड़ा गलती कर दिया था मगर इस चुनाव में भी महादेवराव जानकर हमारे साथ है तो 1+1 होने वाला है. हमारे मंत्री महोदय महादेवराव जानकर साहब, विजय शिवतारे जी, संजय भेगड़े जी, संजय काकड़े जी, माधुरी ताई मिसाल जी जो यहाँ की प्रभारी है, यहाँ की प्रभारी, यहाँ की प्रत्याशी श्री कांचन राहुल कुल जी, आमदार राहुल कुल जी, श्री राजेश पांडे जी, बाला साहेब तावड़े जी, चंद्रराव तावड़े जी, रंजन काका तावड़े जी, श्री दिलीप खेर जी, अविनाश मोटे जी, वासुदेव काले जी, पृथ्वीराज जाचक जी, श्री प्रशांत सातव जी, श्री अशोक काका देशमुख जी, श्री विष्णु चौधरी जी, सुनील सस्ते जी, जय सिंह देशमुख जी,
सुनील पोटे जी, गणेश बिडकर जी, राजेंद्र काले जी, संदीप चोपड़े जी, सूर्यकांत वाघमारे जी, नामदेव तकमणे जी, पांडुरंग कचरे जी, श्री ज्ञानेश्वर कौल जी, श्री सुरेंद्र झिवरे जी और आज इस विशाल सभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। सबसे पहले शिव छत्रपति की ये पवित्र भूमि पर जहां से एक स्वतंत्रता का आंदोलन चला, हिंदू पद पातशाही का आंदोलन चला और पूरे देश भर में स्वधर्म और स्वराज का एक भगवा झंडा फहराने का काम हुआ। ये भूमि को बार बार प्रणाम कर कर मैं मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। एक क्षेत्र में मोरेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और राजमाता अहल्याबाई होलकर का भी जन्म स्थान रहा। बाबा साहब आंबेडकर, साहू जी महाराज, महाराष्ट्र में आया हूं, बाला साहब ठाकरे जी, डॉक्टर हेडगेवार जी, सब पुण्यात्माओं को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, मेरा कोई कार्यक्रम बारामती में आने का नहीं था, शेड्यूल भी नहीं था। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मेरी सभाएं पार्टी ने कम लगाई। मगर यहां एक अफवाह चला दी किसी ने कि पवार साहब और भाजपा के बीच में नूरा कुश्ती है, नूरा कुश्ती। मैं स्पष्ट करने आया हूं कि बारामती की सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मार्जिन के साथ जीतने के लिए चुनाव है। कोई दोस्ताना मुकाबला नहीं है और दोस्ताना मुकाबला हो भी नहीं है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी एडी चौकी का जोर लगाकर लड़ने वाली है और मैं भाजपा सेना के सभी कार्यकर्ताओं को अपील करने आया हूं कि घाव करना है तो मूल पर करिए, कहीं इधर उधर मत करिए, पूरे महाराष्ट्र का भला होगा। मित्रों, आज ये 246वीं मेरी लोकसभा क्षेत्र का दौरा, 4 महीने में 246वीं लोकसभा में मैं यहां आया हूं, बारामती में। और बारामती में मैं कंचन ताई को जिताने के लिए अपील करने के लिए आया और मैं देश भर में जहां भी गया, देश भर घूमता 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 बारामती आया हूं। आज रात को कर्नाटक जाऊंगा, होली जाऊंगा। देश में जहां पर भी गया, पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, हर कोने में एक ही आवाज सुनाई पड़ती है, मोदी 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 मोदी। और मित्रों, ये आवाज इसलिए सुनाई पड़ती है कि 5 साल में श्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर एक भारी परिवर्तन लाने का काम किया। देश के अंदर, देश के गरीबों के जीवन के अंदर बदलाव लाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, विकास के भी ढेर सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा काम हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, ये भाई, ये भतीजे, ये बेटे, ये बेटी, ये दामाद, इसकी जो राजनीति देश में चलती थी, वो राजनीति को समाप्त करने का काम अगर किसी एक व्यक्ति ने किया है तो हमारे नेता, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के करोड़ों गरीबों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। करोड़ों, कांग्रेस ने 70 साल तक शासन किया,
और 70 साल के शासन में राहुल बाबा अभी कह रहे थे, राहुल बाबा अभी कह रहे थे कि हम गरीबी हटाएंगे। मित्रों, मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा कितनी देर तक देश को रोकना? आपकी 5 पीढ़ी ने शासन किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा किया, उन्होंने कहा हम गरीबी हटाएंगे। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी आई, इंदिरा गांधी ने कहा कि हम गरीबी हटाएंगे। उसके बाद में राजीव गांधी आए, इन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे। उसके बाद में सोनिया गांधी आई, इन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे। अब राहुल बाबा आए हैं, वो भी कह रहे गरीबी हटाएंगे। 5 पीढ़ी और 55 साल तक शासन किया आपने, आप गरीबी नहीं हटा पाए। आपका गरीबी हटाने का मकसद नहीं। 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने, ये 5 साल के अंदर देश के 7 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाकर इसकी झोंपड़ी को धुएं से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देश के 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली भेजने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और 2.5 करोड़ लोगों को बिजली ही घर ही देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, सबसे बड़ा काम किया है 50 करोड़ परिवारों को, 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा, सारा हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा खर्चा 50 करोड़ लोगों का आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। किसी को खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। मित्रों, आज सुबह में आंकड़ा लेकर आया, देश के 23 लाख लोगों के ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत आज सुबह तक समाप्त हो चुके हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट 23 लाख लोगों को ऑपरेशन समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आप हमें कहते हो, कि आप गरीबी हटाओ, कौन मानेगा? मित्रों, गरीबी वो ही हटा सकते हैं जिन्होंने गरीबी को देखा है, गरीबी को समझा है, गरीबी को पहचाना। हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गरीब से गरीब घर में जन्मे हैं। एक चाय बेचने वाले का बेटा आज देश का पंतप्रधान बनकर देश का नाम दुनिया में उजागर करने का काम कर रहा है। मित्रों, ये पवार साहब बहुत बात करते हैं विकास की। आज मैं पवार साहब की भूमि पर आया। बहुत बड़े नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, देश के कृषि मंत्री रहे। 50 साल तक चाहे पार्टी बदलनी पड़ी या नहीं बदलनी पड़ी, 50 साल तक सत्ता में रहने की कला पवार साहब के अलावे इस देश में कोई नहीं है। 50 साल तक अधिकार। मैं उनको पूछने आया हूं, आप कहते हो मैंने महाराष्ट्र का विकास किया, आप कहते हो आपके समय में महाराष्ट्र का विकास किया। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, आप मंत्री थे, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, वो 10 साल यहां पर भी आपकी सरकार थी। महाराष्ट्र को आपने 10 साल में क्या दिया, इसका हिसाब किताब लेकर आइए पवार साहब। मेरा युवा मोर्चा का लड़का बारामती के चौराहे पर आपसे चर्चा करने के लिए तैयार है, महाराष्ट्र के लिए क्या किया। तो 13th फाइनेंस कमीशन था, 13 में बीटा हो गया। महाराज साहब कृषि, पवार साहब कृषि मंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी की चिट्ठी बोलती थी। महाराष्ट्र को इन्होंने 1,15,000 करोड़ दिया था। कितना दिया था बोलो? बारामती वडोदरा। मैं फिर से बोलता हूं, याद रखो, गांव गांव में कहना है 1,15,000 करोड़ रुपया। कितना?
अब आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना दी, एनडीए की सरकार बना दी, भाजपा सेना की सरकार बना दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 1,15,000 करोड़ के सामने 4,38,760 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के विकास के लिए देने का था। पवार साहब, इसको कहते हैं विकास। आपके 15 साल का शासन रहा, महाराष्ट्र इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर था, रोजगारी में सबसे टॉप पर था, सहकारी क्षेत्र में सबके टॉप पर था, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे टॉप पर था। 15 साल आपके शासन करने के बाद इंडस्ट्रियल क्षेत्र में 9वां नंबर, सहकारी क्षेत्र में 8वां नंबर, दुग्ध उत्पादन में 6वां नंबर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर 14वां नंबर। आपने विकास किया या नीचे गिराने का काम किया, ये तो जरा बताइए मित्रों। मैं आपको ये परिवार की जो राजनीति करते हैं वो राज्य और देश का भला नहीं, उनको अपने परिवार के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मित्रों, यहां पर सेना बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री हमारे युवा नेता देवेंद्र फडणवीस बने। उन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट करी, 40 लाख करोड़ के एमओयू 4 दिन के अंदर कर महाराष्ट्र को पुनः वो 1 नंबर वाली स्थिति में ले जाने का काम देवेंद्र फडणवीस करने में लगे। मित्रों, मोदी जी ने जो 4,38,000 करोड़ दिया, इसमें 26,000 करोड़ प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए, 13,000 करोड़ गरीबों के आवास के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए 19,000 करोड़, लोगों के शौचालय बनाने के लिए 20,000 करोड़, मेट्रो प्रकल्प के लिए 20,000 करोड़, अमृत योजना के लिए 8,000 करोड़ और रोड्स के लिए 23,000 करोड़ रुपया देने का काम। मैं इस क्षेत्र की थोड़ी बात कर लूं मित्रों। इस क्षेत्र के अंदर पुणे मीरज लोडा रेल लाइन 5,000 करोड़ की लागत से लगेगी। पुणे से दौंड रेल का विद्युतीकरण करने का काम किया। दौंड से बारामती रेल मार्ग को इलेक्ट्रिसिटी कर 200 करोड़ का खर्च किया। बारामती परिसर के रास्ते चौड़े करने के लिए भारत सरकार ने 328 करोड़ दिया। सूक्ष्म स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की लोन देने का काम किया। राष्ट्रीय पेयजल योजना में बारामती लोकसभा अकेले बारामती लोकसभा के लिए 340 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक गन्ना का क्षेत्र है, पवार साहब कृषि मंत्री थे, रॉ शुगर इंपोर्ट करते थे, रॉ शुगर, जिससे हमारे किसानों को गन्ना का रेट न मिल पाए। नरेंद्र मोदी सरकार ने रॉ शुगर पर ड्यूटी बढ़ाकर इंपोर्ट लगभग 0 कर दिया, 0। इथेनॉल का भाव कर रखा था 11 रुपया, नरेंद्र मोदी सरकार ने इथेनॉल का भाव 48 रुपया कर गन्ना किसानों को इथेनॉल के रेट मिले, इसके लिए आगे बढ़े। इसी क्षेत्र के पश्चिम महाराष्ट्र में 11 लाख किसानों का 3700 करोड़ रुपया माफ हुआ। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपया दिया। पुणे के अंदर IIIT बनाया। पुरंदर में हवाई अड्डे की निर्माण की योजना भी चर्चा में है। मैं विधायक जी को कहना चाहता हूं, चुनाव समाप्त होते ही, शपथ होते ही सबसे पहला काम पुरंदर में हवाई अड्डा शुरू करने का। मित्रों, एक क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक काम किए। पिंपरी चिंचवड़ के पानी के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 33 करोड़ रुपया देने का काम किया। मित्रों, इंदू मिल के अंदर बाबा साहेब आंबेडकर स्मारक का भूमि पूजन किया। नागपुर मुंबई समृद्धि कॉरिडोर बनाया। 24 जिले महाराष्ट्र के कॉरिडोर से समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। नेशनल रोडवेज फंड से 4,600 करोड़ रुपया दिया। एनसीपी के शासन में
सिर्फ 400 करोड़ दिया था। हमने 4600 करोड़ रुपया देने का काम किया। औरंगाबाद और नांदेड़ एयरपोर्ट 200 करोड़ की लागत से बनाए। सीडी एयरपोर्ट चालू हो चुका है। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट चालू हो गया है। इसके लिए 18,000 करोड़ खर्च होने वाला है। नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। नैना प्रोजेक्ट मुंबई के अंदर एयरपोर्ट एरिया में शुरू होगा। वर्सोवा बांद्रा सी लिंक की लंबाई बढ़ाकर 8,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं। और मेक इन इंडिया के माध्यम से यहाँ पर नए इन्वेस्टमेंट लाने की शुरुआत की। पवार साहब, हमने तो किसी ने हिसाब मांगा नहीं था, मगर हमने आपको हिसाब दे दिया। आप मुझे बताइए, आपने इस बारामती के लिए, महाराष्ट्र के लिए, पुणे के लिए आपने क्या किया? मित्रों, हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप मतदाताओं हिसाब मांगोगे या नहीं मांगोगे? शर्म मत करना। लोकतंत्र के अंदर जनता माई बाप होती है, जनता माई बाप होती है, जनता को हिसाब मांगना चाहिए। मित्रों, हमारा भी पल पल और पाई पाई का हिसाब मांग लेना। हमारी ताई जीत कर आएगी। 5 साल के बाद एक एक पल क्या काम किया, एक एक पाई का क्या काम किया, इसका हिसाब बारामती की जनता को देगी। मैं गारंटी लेने आ रहा हूं। चुने हुए प्रतिनिधि को हिसाब देना चाहिए। मगर मित्रों, ये सारी बातें तो ठीक है, विकास होता रहता है, विकास करना भी चाहिए और विकास के लिए हम आगे भी बढ़े। परंतु मैं आपको एक बात कहने आया हूं, मोदी जी ने सबसे बड़ा अगर कोई काम किया है तो इस देश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश को सुरक्षित करने का काम किया। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घूस लाते थे, जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे। मौनी बाबा के मुंह से उफ नहीं निकलती थी, वो नहीं निकलती थी। मैं आज भी नहीं पूछू, भाई हेमराज का सर काटकर जिस प्रकार से ले गए थे, फुटबॉल की तरह उसको उछालकर अपमानित किया था। मैं आज भी जब स्वप्न में भी आता है, मैं खड़ा हो जाता। तो भारत के सैन्य की एक साथ नरेंद्र मोदी सरकार आई। अभी पुलवामा में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला कर दिया। अपने 40 जवान मौत के घाट उतार दिए, शहीद हो गए। पूरे देश के अंदर गुस्सा था, निराशा था, हताशा था, क्रोध था, आक्रोश कि अब क्या होगा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पूरी के वक्त, तो पाकिस्तान ने सीमा पर सेना लगा दी, टैंकें लगा दी, तोपें लगा दी कि सर्जिकल स्ट्राइक ना हो पाए। मगर मोदी जी भी शिवाजी महाराज की विचारधारा के व्यक्ति है। जवानों की 13वें के दिन उनके घर में उनका श्राद्ध चल रहा था और मोदी जी ने एयरफोर्स को हुक्म दिया, एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप पर बम गिराकर आतंकवादियों के अड्डों के फूर्चे उड़ाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और देश भर के अंदर एक प्रकार की खुशी की लहर, लोग पटाखे जलाने लगे, मिठाइयां बांटने लगे, जवानों के शहीदों के चित्र पर मालाएं लगाने लगे। मगर 2 जगह देश में 2 जगह निराशा का था। एक तो पाकिस्तान में छातियां पीट पीट कर रो रहे थे। रोने भी चाहिए, रोने चाहिए नहीं रोने चाहिए? जरा जोर से बोलो बारामती वालों, रोने चाहिए नहीं रोने चाहिए? और दूसरा, राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी 14 आंसुओं से रो रही थी। उनको लगा अपना सब कुछ लूट गया। वो साक्ष्य मांगते हैं, प्रमाण मांगते हैं।
देश की सेना पर शंका करते हो, देश की एयरफोर्स पर शंका करते हो। मित्रों, ये देश की सेना किसी पार्टी की सेना नहीं है, भारत माता की सेना है, भारत की सेना है, इस पर किसी ने शंका नहीं। मित्रों, अभी अभी शाम पित्रोड़े का बयान आया। क्या बयान आया कि भाई 4-5 लड़कों ने आतंकवादियों को लड़के कहते हैं, 4-5 लड़कों ने गलती कर दी, बम क्यों गिराए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं बारामती वालों, राहुल बाबा एंड कंपनी, पवार साहब एंड कंपनी कहती है कि आतंकवादियों से बातचीत करो। बातचीत करना चाहिए या बम गिराना चाहिए? जोर से बोलिए, बातचीत करनी चाहिए या बम गिराना चाहिए? अरे राहुल बाबा, आपकी पार्टी की जो नीति हो वो हो, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, हमारी नीति स्पष्ट है। वहां से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, ईद का जवाब पत्थर से दिया। देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आपके लिए वोट बैंक का मसला हो सकता, वोट प्राप्त करने का साधन हो सकता, हमारे लिए ये मां भारती की सुरक्षा का सवाल है। हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये हमारी फर्ज है। अभी अभी मित्रों, कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहा, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में समाधान। इस शरद पवार साहब, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सब एक साथ बैठे। उमर अब्दुल्ला ने भाषण किया, कश्मीर में अलग पंत प्रधान होना चाहिए। बारामती वालों, एक देश में 2 पंत प्रधान हो सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, हो सकते हैं क्या? मित्रों, ये चाहते हैं कश्मीर देश के कटकर अलग हो जाए, वहां अलग पंत प्रधान बने। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं, पवार साहब को बताना चाहता हूं, कान खोल कर सुन लो। मोदी जी अभी पंत प्रधान है, अगली बार भी बनने वाले हैं, मगर भविष्य में हो जाए ऐसा समय आए कि हमारी सत्ता न हो, फिर भी भाजपा सेना का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, तब तक कश्मीर और हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। ये कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, मां भारती का माथे का मुकुट है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। अभी घोषणा पत्र लेकर आई कांग्रेस पार्टी, क्या कहा? देशद्रोह की धारा हटा दीजिए। क्यों हटा दे भाई, क्यों हटा दे? मैं बताता हूं वो क्यों हटाना चाहता हूं। जेएनयू में एक बार देशद्रोही नारे लगे, वहां नारे लगे, जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े हो 1000, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत माता के 1000 टुकड़े करने के नारे लगे। राहुल गांधी वहां पहुंच गए, उन्होंने कहा ये वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है, ये वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। मित्रों, भारत माता के टुकड़े करने वाले की नारे लगाने वाले को जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बोले, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाकर ये सारे लोगों को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डाल दिया। राहुल गांधी अब लेकर आए हैं कि राजद्रोह का कानूनी संविधान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नारे लगाते रहे। राहुल बाबा, आपको देशद्रोहियों के साथ इलू इलू करना है तो करिए, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। कोई जो भारत माता के टुकड़े करने की बात करेगा, उसकी जगह भाजपा सेना के शासन के अंदर जेल की सलाखों के पीछे होगी। आप हमें रोक नहीं सकते हो राहुल बाबा, हमें रोक नहीं सकते। मित्रों, किस प्रकार से हमने शुरुआत देश में से घुसपैठियों को निकाला। मुझे बताओ बारामती के भाइयों बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां हो, मुझे बताओ यहां से देश के अंदर से घुसपैठिए निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? जोर से बोले, निकालने चाहिए।
दिल्ली, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद, ये घुसपैठिए दीमक की तरह इस देश को चाट रहे, देश की सुरक्षा के लिए कर रहे। हम एनआरसी लेकर एनआरसी लाए, 40 लाख घुसपैठिए को चिन्हित कर दिया। मुझे लगा बहुत अच्छा हुआ, 40 लाख घुसपैठिए चिन्हित हो गए, अब देश के बाहर निकलेंगे। मैं गया राज्यसभा में, मैंने कहा मोदी जी को अभिनंदन देते थे, तो पूरी की पूरी राहुल बाबा एंड कंपनी, शरद पवार एंड कंपनी खड़ी हो गई, विरोध करने लगी कि इनको क्यों निकाल रहे हैं, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इनके ह्यूमन राइट का क्या, क्यों भाई चचेरे भाई लगते हैं आपके। मित्रों, ये जितना भी रोना है रोने, मैं बताता हूं, एक बार आप हमारी कंचन ताई को जिता दीजिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक पूरे देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश इस तरह से नहीं चल सकता। बहुत हो गई वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप कर लिए, 55 साल तक कर लिए। देश की जनता का मिजाज अब बदला है। मित्रों, मुझे बताओ, ये राहुल गांधी एंड कंपनी, पवार साहब एंड कंपनी देश की सुरक्षा कर सकती है क्या? जोर से बोले, कर सकती है? देश को दुनिया में सम्मान दिला सकती है? आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है क्या? मित्रों, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, देश को सुरक्षित करना है, दुनिया में देश का सम्मान बनाना है, आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करना है, तो एक ही नेता कर सकता है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। भाई, ये सभा तक ही मोदी मोदी करना है या चुनाव के दिन भी मोदी मोदी करना है? जरा बोलो भाई, चुनाव के दिन भी करना है ना? हमारी कंचन ताई को जो एक एक वोट देंगे आप कमल के निशान पर, वो वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। नरेंद्र मोदी, मुझे बताओ बारामती वालों, जानकर को 30,000 कितने कम पड़े थे जानकर? हैं? 35,000 वोट कम पड़ गए थे और बारामती से ही कम पड़ गए थे। भाई, गलती होगी इस बार? हमने भी गलती नहीं की है। लास्ट टाइम हम कमल लेकर नहीं आए थे, इस बार कमल लेकर आए। हमने भी गलती नहीं की है। आप करोगे क्या? कंचन ताई को जिताओगे? उनको सांसद बनाकर दिल्ली भेजोगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? महाराष्ट्र और देश का विकास करोगे? आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दोगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे? भारत को दुनिया में महासत्ता बनाने का रास्ता प्रशस्त करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। बारामती में परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचे और मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप बोलोगे? जोर से बोलो, क्या बोलोगे? तो मेरे साथ बोलो, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भारत माता की। सहमत विचार